ओम शांति। विश्व के अंदर आत्माएं जो भी कर्म करती हैं उनको कर्म का फल अवश्य ही पाना पड़ता है। जैसे गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं ही मिलेगा, चना बोएंगे तो चना ही मिलेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। ऐसे ही कहा गया, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज हम चाहते हैं हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, खुशी हो, तो वो उसका बीज क्या है? उसका बीज है कर्म। तो कर्म हम शेष कैसे करें? इसलिए भगवान से दिव्य बुद्धि का वरदान मांगा गया है। मुझे इतनी शक्ति देना दाता कि मन का विश्वास कम ना हो। सरस्वती के पास जाते हैं विद्या का दान लेने के लिए, विद्या का वरदान लेने के लिए। लक्ष्मी के पास जाते हैं धन मांगने के लिए। दुर्गा माँ के पास जाते हैं शक्ति लेने के लिए। तो वास्तव में ये शक्तियाँ हमारे अंदर ही थी जो आज हम खो चुके हैं। जैसे इंसान को भूख लगती है तो खाना मांगता है, प्यास लगती है तो पानी मांगता है। इसी प्रकार से आज हम गुण, ज्ञान, शक्तियाँ चाहते हैं। इट मीन्स हमारे अंदर पहले भरपूर थी। तो परमात्मा पिता आकर के याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं वास्तव में ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सब शक्तियों से भरपूर थी। तो आज खाली हो गए हो। जैसे पानी की प्यास लगती है तो पानी शरीर में कम होता है तो प्यास लगती है, पेट में राशन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है तो भूख लगती है। तो परमात्मा कहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारी ये आज नीड क्यों है? क्योंकि एक समय ऐसे था आप इन सब गुणों, शक्तियों से भरपूर थे। तो अब वो शक्तियाँ किसने छीनी? तो बाप बताते हैं शक्तियाँ छीनी हैं तुम्हारे इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने। ये चोर है जिसने तुम्हारी सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सारी विशेषताएं, सारी कलाएं भस्म कर दी हैं। आज सोचने की शक्ति नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है। जरा सी बात पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन सब शक्तियों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, तो वो है पिता परमात्मा की याद। जैसे माँ अपने बच्चे को फीडिंग करती है तो बच्चा बलवान हो जाता है। तो हम पिता परमात्मा को याद करते हैं। इट इज ए जस्ट लाइक सोर्स ऑफ फीडिंग। हम अपने अंदर शक्तियाँ भरपूर करते हैं। पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल हमारी गाड़ी में भरता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा को याद करने से जो शक्तियों का भंडार है तो वो मिलता है। जैसे वाटर टैंक से लोग पानी भरते हैं, तो परमपिता परमात्मा ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर वही हैं और कोई भी नहीं है। भूखा भूखे को क्या देगा? तो इसलिए परमपिता परमात्मा आकर के हमें भी पहचान देते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। जब हमें अपनी पहचान मिल जाती है तो हमें अपने पिता की, परमात्मा पिता पहचान देते हैं कि तुम आत्मा हो। तो आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का पिता शरीर ही है। गाय का पिता बैल और गाय है। तो परमात्मा आके अपना परिचय देता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ। और मैं कौन हूँ? मैं अपनी पहचान भी स्वयं देता हूँ। और ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जैसा हम कर्म करते हैं हमको फल मिलना ही मिलना है। हम उसे बच नहीं सकते। वी कांट एस्केप।
तो परमात्मा हम पर इतनी दया करते हैं, हमें लाइट और माइट देते हैं। लाइट, ज्ञान को लाइट कहा जाता है, और उसी से हमें जब माइट आती है, जैसे हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी होती है। अब एनर्जी तो है ना, मैकेनिकल एनर्जी से ही तो हीट एनर्जी पैदा होती है, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा आकर के हमको दिव्य ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से हम आत्माएं प्रकाशमय बनती हैं, अंधकार से दूर होते हैं। हमने भगवान से यही कहा कि हमें प्रभु लाइट दो, माइट दो। हम मांगते आए, अब भगवान कहते हैं मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे से कनेक्शन जोड़ो तो तुम्हें अपरंपार इनफिनाइट शक्तियां, प्राप्तियां होंगी। तो इसीलिए कहा गया कि योग से ही हमें सिद्धि मिलती है। योग क्या है? योग का अर्थ ही है जोड़। किसका जोड़? आत्मा की बुद्धि का जोड़ पिता परमात्मा से। इसी को ही कनेक्शन अर्थात योग कहा गया है। और कनेक्शन भी जब तक टाइट नहीं होता है तो नहीं तो फ्लक्चुएशन होती रहती है। लाइट के अभी बिजली की भी तार कनेक्ट करते हैं आपस में, तो उसको बहुत अच्छी तरह से टाइट कनेक्शन करके उस पर टेप लगाते हैं ताकि वो तार हट ना जाए। तो यहाँ भी परमपिता परमात्मा आकर के हमको ज्ञान देते हैं, फिर हमें अपनी पहचान देते हैं। उस कनेक्शन में अफेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है, तो कनेक्शन भी टूट जाता है। आज भाई भाई का आपस में रिश्ता क्यों टूटता है? क्योंकि प्यार नहीं है। तो लव इज ए लिंक। तो परमपिता परमात्मा से प्राप्ति करने का एकमात्र तरीका है कनेक्शन एंड अफेक्शन। उसके लिए पहले पहचान चाहिए, खुद की पहचान, पिता परमात्मा की पहचान, और फिर उससे जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे विदाउट कनेक्शन, क्योंकि आज कोई व्यक्ति से आप चाहे फ्रेंडशिप का रिश्ता जोड़ते हो तो भी तो कनेक्शन जोड़ने से ही तो आपको प्राप्ति होगी। एक लड़का लड़की से जो कि अनजान है आपस में रिश्ता जुड़ता है, यही तो कहते हैं कि आज मैं स्वीकार करती हूँ आप मेरे पति हो, और लड़का कहता है मैं आपको अपनी अर्धांगिनी अर्थात बीवी स्वीकार करता हूँ। तो सारी लाइफ के लिए बंध जाते, उसको कोर्ट भी उसको खत्म नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो हम सारे अधिकारी बन जाते हैं, सदा काल के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, जो सुखों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। हमने आज तक मनुष्यों से रिश्ता जोड़ के देख लिया, लेकिन हम अधूरे के अधूरे रह गए। अब परमपिता परमात्मा जो सागर है, भंडार है, जो इनफिनाइट है, जिसकी डिग्रियां, उनसे हम नाता जोड़ते हैं तो वी आर चार्ज। तो पिता परमात्मा आकर के सबसे पहले हमको नॉलेजफुल बनाते हैं, फिर नॉलेज के आने से ही हम हमारे अंदर पावर आती है, पावरफुल बनते हैं। और पावर आने से ही, नॉलेजफुल पावरफुल बनने से ही देन वी गेट सक्सेसफुल बनते हैं। और नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, फिर हम इसेंसफुल बनते हैं। हमारे अंदर वो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का इसेंस आ जाता है। और जब इसेंस आ जाता है देन वी आर एबल टू गिव अदर। तो तब हम ब्लिसफुल बनते हैं, दूसरों को वरदान दे सकते हैं, दूसरों की कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा जो सोर्स है सुख का, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का सोर्स है, जब तक सोर्स से कनेक्शन नहीं होगा तब तक हम सदा काल के लिए सुखी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान को हम बुलाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, हे दया निधि निधे, हे कृपा निधान, आप आओ हमारे दुख दूर करो। तो परमात्मा कोई जादू मंत्र नहीं फेरते हैं, कोई हमारे सिर पर हाथ नहीं फेरते हैं। वो बच्चे को जैसे बलवान बनाने के लिए उसको एजुकेट किया जाता है, और वही एजुकेशन से ही बच्चा स्कूल में पढ़ कर के
डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, फिलोसफर ये बनता है। इसी प्रकार ये भी एक रूहानी विद्या है, ये आत्माओं की विद्या है। शरीर की विद्याएं तो हमने प्राप्त की, लेकिन उससे हमारी सारी पूर्तियां नहीं हुई। शरीर की पूर्ति होने से, शरीर का ज्ञान होने से हमने धन तो कमा लिया, लेकिन धन, केवल धन से ही तो सुख नहीं मिलता। आज तो बड़े करोड़ोंपति अरबोंपति हैं, वो भी सुखी नहीं है। तो परम पिता परमात्मा हमें ऐसा वरदान देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख आ जाता है। तो ये सुख प्राप्त करने का केवल यही समय है, जबकि कलयुग का अंत होता है, सतयुग आते हैं। जैसे 24 घंटे में अमृत वेला एक टाइम फिक्स है, ये थोड़ी है 24 घंटे में अमृत वेला कभी भी हो जाए। इसी प्रकार इस बेहद के अमृत वेले में परमपिता परमात्मा आते हैं और वो आ चुके हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे मेरे से वरदान, ऐसे बैंक का भी खुलने का टाइम होता है, ऐसे ही परमात्मा ने इस समय पर गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, वरदानों का आके बैंक खोला है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यही समय है, यही वरदान पाने का समय है। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, लेकिन हम गिरते आते हैं। त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम, इन संगम पर गिरते आए। लेकिन कलयुग से जब सतयुग जाते हैं तो कलयुग है पतित तमो प्रधान दुनिया, आयरन एजिड वर्ल्ड, और सतयुग है पावन दुनिया, गोल्डन एजिड वर्ल्ड। तो आयरन एजिड टू गोल्डन एज में यही हमारे उत्थान होता है। तो अब यही डायमंड अपॉर्चुनिटी है। सतयुग से लेकर तो हम डिग्रेड होते आए, अब अपग्रेड होने का टाइम केवल अभी अभी है। इसलिए बाबा नानक ने कहा मानुष से देवता किए करत न लागे वार। सतयुग से देवताओं से मानव बने, मानव से दानव बन गए। अब दानव से भी दानव तो अति धर्मग्लानि हो गई, मनुष्य मूढ़मती हो गए और कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। लेकिन विषय विकार आए कैसे, कौन लाया, क्या बरसात हुई इसकी? तो जब अपने को आत्मा की बजाय देह एक्सेप्ट करते हैं, मैं देह हूँ, कह रहे मेरा शरीर है और मैं शरीर समझते, देह अभिमान में आने से ही बुद्धि में ये आ गया कि मैं ही मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ। इसी से ही तो सारे विकार आए, काम क्रोध लोभ अहंकार कैसे आए? क्योंकि हम अपने को देह समझे, इसको देह अभिमान कहते हैं। तो देह अभिमान ही पतन की जड़ है और स्वचिंतन, आत्मिक स्थिति का चिंतन ही उत्थान की सीढ़ी है। तो इससे बुद्धि ऑटोमेटिकली, बुद्धि का गेट खुल जाता है। जो बुद्धि का गेट लॉकअप है, तो देह अभिमान से ही हम पतित, भ्रष्टाचारी, पापाचारी, दुराचारी बन गए। अब बाप आकर के हमको श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आत्मिक स्मृति में लाते हैं। स्वचिंतन ही उत्थान की सीढ़ी है, पर चिंतन ही पतन की जड़ है। आत्मिक स्थिति को निराकारी स्थिति कहते हैं। आत्मिक स्थिति क्योंकि आत्मा निराकार है, शरीर को लेकर के साकार बनती है। तो निराकारी स्थिति में टिकने से एक्चुअली वी आर सोल, दिस इज माई बॉडी, आई एम नॉट बॉडी, दिस इज माई व्हीकल, ये मेरा शरीर रथ है, मैं रथी हूँ। रथी आत्मा है, रथी आत्मा चला जाता है, इसको अर्थी कहते हैं। तो शिव पिता परमात्मा आकर के हमें विवेक देता है। ये विवेक किसी ने भी नहीं दिया, चाहे हमने कितनी एजुकेशन ले ली, लेकिन ये सत्य ज्ञान हमको नहीं मिला। तो सत्य ज्ञान से ही हमारे अंदर जो ओरिजिनलिटी है, सुख, शांति, पवित्रता प्राप्त होती है। जैसे सोने में अलॉय मिक्स होती है, वो बिना उसको भट्टी में डाले, बिना आग में डाले प्योरीफाई हो नहीं सकता, और कोई विधि तरीका है ही नहीं। इसीलिए परमपिता परमात्मा भी हमें अपने लगन की अग्नि में, हम पिता परमात्मा के प्यार में
जब खो जाते हैं तो हमारे सारे ही दूषित विचार खत्म हो जाते हैं। इसी को प्रेम की गंगा का, जब प्रेम की गंगा में नहाया, ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। तो अब ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव हमारे सच्चे सच्चे पिता आए हैं हमें अपने रंग में रंगने के लिए। होली का रंग भी तभी रंगते हैं जब पहले होलिका जलाते हैं, और जब तक होलिका नहीं जलाएंगे तो होली का रंग रंगते नहीं। तो हम अपने देह अभिमान को भस्म करते हैं, तभी आत्मा पर रंग लगता है। ये उसी का ही यादगार चला आता है। तो अब अपने आप को आत्मा समझ करके प्यारे 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 मीठे मीठे बाप को याद करेंगे तो हम फिर अपनी सतो प्रधान स्थिति पे आ जाते हैं। जब सतो प्रधान स्थिति पर आ जाते हैं तब हमारी प्रकृति, पांचों तत्व भी हमारे दासी हो जाते हैं, सर्व आत्माएं हमारे आगे झुक जाती हैं। तब कहा कि माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनते हैं। तो यही परमात्मा पिता आकर के हमको कला सिखलाते हैं। यही कला परमात्मा के पास है और किसी के पास है नहीं। इसके लिए कोई मंत्र वंत्र नहीं है। जैसे बच्चा अपने बाप को प्यार से याद करता है, ऐसे ही हमें अपने बाप को प्यार से याद करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।